Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और बहुत कम टाइम में हमने अपनी एक कंडीशन पूरी कर ली है 1000 सब्सक्राइबर की। उसके पीछे आप सभी का ही सहयोग है और जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, जिससे इस तरीके के सपोर्ट से हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होंगे अगर हम तो और भी चीज़ें हम अपने चैनल पर जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स में केवल इतना ही। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन पार्ट। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि राउल्ट्स लॉ क्या है, और राउल्ट्स लॉ में दो कंडीशन हमने वहाँ डिस्कस की हैं। पहली कंडीशन थी कि जब आपके सॉल्यूशन के दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हों तो किस तरीके के फॉर्मूले निकल के आएंगे और क्या कंडीशन रहने वाली है, और जो फॉर्मूला है आपका जो ड्राइव हुआ था वो आपको याद रखना है, क्योंकि जो बोर्ड है एग्ज़ाम है वहाँ पर उस टाइप के न्यूमेरिकल से उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी आपके फॉर्मूले आपने ड्राइव किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, एक आपने पढ़ा था उसमें कि वो सॉल्यूशन जिसका एक कंपोनेंट क्या हो वोलेटाइल हो और दूसरा कंपोनेंट क्या हो नॉन वोलेटाइल, वो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, उसके दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूले आपने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर बेस रहेगा वो था हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, किन सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे और किन सॉल्यूशन को आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले थोड़ा लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने उसमें पढ़ी थी। तो दो कंडीशन पढ़ी थी आपने सॉल्यूशन की। केस फर्स्ट था एक, केस फर्स्ट में जो फॉर्मूला डिराइव होकर आया था वो ये था कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो पी नोट ए एक्स ए के इक्वल था, और जो बी कंपोनेंट था उसका पार्शियल प्रेशर निकल के आया था पी नोट बी एक्स बी के इक्वल। ठीक है, अगर आप यहाँ से टोटल प्रेशर की बात करते थे तो टोटल प्रेशर था आपका पी नोट ए एक्स ए और प्लस के पी नोट बी एक्स बी के। तो ये चीज़ें केस फर्स्ट में आपने ड्राइव की थी। इसके अलावा अगर आप केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा एक कंपोनेंट क्या हो वोलेटाइल, मतलब सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल हो और सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो, तो क्या फॉर्मूला वहाँ से ड्राइव होकर आया था। तो वो था हमारा एक्स बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस के पी ए अपॉन पी नोट ए। ये फॉर्मूला हमने वहाँ से ड्राइव किया था। और एक चीज़ और बताई थी यहाँ पर कि जो पी नोट ए माइनस पी है इसे लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे आप। और अगर आप बात करें इस टर्म की पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ये रहेगी हमारी रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जो रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहाँ से क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल पोर्शन से ही पूछा जाता है, तो वो बात डिस्कस करेंगे। दोनों टर्म याद रखना, पी नोट ए माइनस पी ए को लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता है और पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए को रिलेटिव लोवेरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये तो बात रही लास्ट लेक्चर की जो हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस की थी। इसी के बेसिस पर अब हम सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं उन सॉल्यूशन को तो आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके अलावा जो सॉल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। जिस तरीके से आप आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस पढ़ते थे, आइडियल गैस क्या होती थी, वो जो गैस के सभी लॉज को क्या करे फॉलो, उन्हें हम आइडियल गैस बोलते हैं, और जो गैस के जो लॉ हैं उन्हें फॉलो ना करें वो नॉन आइडियल गैस होती थी। इसी तरीके से सॉल्यूशन के बारे में भी है कि जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेंगी वो आइडियल सॉल्यूशन है और जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आप कैसे पता करेंगे कि अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा और एग्जाम्पल देख के आपको ये बताना है कि जो गिवन एग्जाम्पल है
है वो आइडियल सॉल्यूशन का है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कुछ कंडीशन है जिसके थ्रू आप पता करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कौन है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो टाइप हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे आइडियल सॉल्यूशन से, और एक वो सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि आइडियल नॉन आइडियल की कंडीशन क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो मेजर कंडीशन है। कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जो दोनों सॉल्यूशन शो करेंगे, ठीक है। तो जो आपकी मेजर कंडीशन है जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो आइडियल होगा या नॉन आइडियल, उसकी बात करेंगे पहले। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको देखनी है। पहली कंडीशन है सपोज अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, हमारे पास एक बीकर में ए टाइप का कोई कंपोनेंट है, ठीक। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट होंगे, इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें किसी सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास बी, तो यहाँ पर क्या होंगे, इसके बी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे यहाँ, तो मिलाने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा ए बी। और ए बी अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो यहाँ दोनों के मॉलिक्यूल होंगे ए के बी और बी के बी, ठीक। तो बात यहाँ पर 3 चीज़ों की करनी है। एक डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब आफ्टर मिक्सिंग आपके वॉल्यूम में क्या चेंज आया है। इसके अलावा डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब एंथैल्पी में क्या चेंज आया आफ्टर मिक्सिंग। और थर्ड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो ए का इंटरेक्शन है और जो बी और बी का इंटरेक्शन है और जो ए बी का इंटरेक्शन है वो क्या है, क्या तीनों इंटरेक्शन आपस में इक्वल है या ए और बी के इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन से अलग हैं, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें इन सारी ही चीज़ों पे डिपेंड करता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बिहेवियर, ठीक। तो सपोज हम पहले टर्म की बात करें अगर यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग की, तो डेल्टा वी मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो उसे बात करने से पहले ये समझें। सपोज अगर हमारा इसके पास 10 ml है, ठीक है, और इसका हमारे पास 15 ml है। तो आज तक हम यही सोचते हैं कि अगर ये 10 ml है और ये 15 ml है तो ऑलवेज 25 ml ही प्रिपेयर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। पता चलेगा आपको क्यों ऐसा नहीं है, ठीक। तो अगर हम इसे V1 माने और ये V2 है, ठीक है, और ये आपका V फाइनल यहाँ पर बना है, तो हमेशा ये 25 ml नहीं होगा, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है इसका वॉल्यूम इससे कम भी होगा। वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वही चीज़ हमें यहाँ सीखनी है। जो मेजर फैक्टर है यहाँ वो सारी चीज़ें पता चलेंगी उससे कि वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा। तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम के बारे में करनी है, और वॉल्यूम है हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा आपका वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ जो वॉल्यूम बनेगा उसे ही क्या बोलेंगे आप, वी फाइनल, ठीक। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है यहाँ पर वो है हमारा इंटरेक्शन। अगर आप यहाँ पर बात करें इसके अंदर ए और ए टाइप के इंटरेक्शन होंगे। अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर बी और बी टाइप के इंटरेक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल बी ही मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है। और अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर इंटरेक्शन होगा ए बी टाइप का, ए बी इंटरेक्शन। ये मेन फैक्टर है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पता करने के लिए, ठीक। तो इंटरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, जब ये ए और ए इंटरेक्शन यहाँ से ब्रेक होगा और बी इंटरेक्शन ब्रेक होगा, तभी ए बी इंटरेक्शन फॉर्म होंगे। जब ए और ए ब्रेक होगा, बी और बी ब्रेक होगा और ए और बी आपस में कनेक्ट होंगे, देन किसका फॉर्मेशन होगा, ए बी इंटरेक्शन, मतलब ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर। इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। कैसे, अगर आपके पास ए और ए बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, बॉन्ड ब्रेकिंग। और हम जानते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमिना है वो एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप बी और बी बॉन्ड की बात करें तो वो भी क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, तो जो इनका इंडिविजुअल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। और अगर ये ब्रेक होंगे, यहाँ से ए और ए बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बी बी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ए बी बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म्ड, ए बी बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, अब देखें जितनी एनर्जी आपको यहाँ रिक्वायर्ड हो रही है, यहाँ क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपको। बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। और अगर आप बॉन्ड फॉर्मिंग की बात करें तो बॉन्ड फॉर्मिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। अब बात ये है कि क्या जितनी एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हुई है, क्या उतनी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों की बात करें तो ये कहाँ पर बात करेंगे आपकी, किसी बॉन्ड को ब्रेक होने में जितनी बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, क्या उतनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्म में निकली। तो ये चीज़, इन चीज़ों की बात करेंगे हम कहाँ, डेल्टा एच मिक्सिंग में। इसकी बात करेंगे हम डेल्टा एच मिक्सिंग में। इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है पता करने के लिए, वो है हमारा इंटरेक्शन। थर्ड फैक्टर ही सारी चीज़ें डिसाइड करता है, इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन तीन ही चीज़ों के बीच में हमें देखना है, ए और ए का, बी बी का और ए बी का। तो यहाँ पर ये देखना है कि क्या ए और बी बी के जो इंटरेक्शन है, ए और बी के जो इंटरेक्शन है, क्या वो ए बी इंटरेक्शन के इक्वल है, क्या वो ए बी इंटरेक्शन के इक्वल है या डज नॉट इक्वल है। ठीक है, तो पहला फैक्टर डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब कि क्या वॉल्यूम में चेंज क्या आया है, क्या वो जितना आपने वॉल्यूम लिया क्या उतना ही बनाया, उससे कम हुआ। इसके अलावा डेल्टा एच मिक्सिंग में क्या बात करनी है कि जब हमारा ए और ए बॉन्ड ब्रेक होगा, बी और बी बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ब्रेक इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ए बी का फॉर्मेशन करना है। तो आप जानते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जब ए और बी का बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या जितनी एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड हुई, क्या उतनी एनर्जी रिलीज हुई, उसकी बात करेंगे हम डेल्टा एच मिक्सिंग में। और जो थर्ड फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, इसी से सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि ए और बी के जो इंटरेक्शन है, क्या वो ए बी इंटरेक्शन के इक्वल हैं। ठीक है, ये तो हुआ थर्ड फैक्टर। अगर आप फोर्थ फैक्टर की बात करें यहाँ पर, तो हम बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी की, जिसे डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग भी लिख सकते हैं कि आफ्टर मिक्सिंग जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगा। ठीक, तो एंट्रोपी में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ 11th में कि जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस जितना ज़्यादा होगा, एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप बात करें यहाँ पर, जब ए बी सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर होगा तो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ए के भी मॉलिक्यूल है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर और बी के भी मॉलिक्यूल हैं, और जब मॉलिक्यूल दोनों कंपोनेंट के होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या है, रैंडमनेस बढ़ती है, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो डिसऑर्डरनेस आ जाएगी, और डिसऑर्डरनेस से ही एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो डेल्टा एस मिक्सिंग है यहाँ वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, पॉजिटिव एंट्रोपी होगी ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, इसके अलावा अगर हम यहाँ नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो है हमारा डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को अगर आपको स्पॉन्टेनियस करना है तो वहाँ दो ही डेल्टा जी की दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, या तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव डेल्टा जी है तो रिएक्शन क्या है, हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये पूरा प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो ऑलवेज 0 से छोटी होगी। डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर की बात करें, ये दोनों फैक्टर चाहे आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें चाहे आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें, दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे।
आपको ये दोनों सेम ही रखने हैं। भाई ये 3 फैक्टर अलग अलग होंगे दोनों में, दोनों सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, वो दोनों फैक्टर सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन फैक्टर की अलग अलग सॉल्यूशन के लिए कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होंगे फैक्टर और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए फैक्टर किस तरीके से चेंज करेंगे। अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी। ठीक है, तो इंडिविजुअली बात करेंगे यहाँ आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन होंगे क्या, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को सभी कंसंट्रेशन और सभी टेम्परेचर पर फॉलो करें, दैट सॉल्यूशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि दोज सॉल्यूशन विच follow Raoult's law at all concentration and at all temperature condition। टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करेंगे इसके लिए कंडीशन क्या होंगी कि कौन से सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे, उन्हें किन कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पर अब कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो पहली कंडीशन वही है डेल्टा वी मिक्सिंग। तो अगर आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें तो डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ 0 होगा। ठीक है, होगा क्यों, उसकी एक्सप्लेनेशन है क्या। ठीक है, तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पर कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 क्यों है यहाँ, ठीक है, लिखेंगे बाद में। इसके अलावा अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होता है इसके लिए 0, इसकी भी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। और थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ तो थर्ड फैक्टर है हमारा जो इंटरेक्शन है हमारे ए बी और जो ए बी के इंटरेक्शन है उनकी वो इक्वल होंगे या नॉन इक्वल होंगे। तो अगर आप ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन की बात करें, ठीक है, वो इक्वल होता है यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन के, वो इक्वल है यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन के। और सारी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड है, चाहे आप डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें चाहे आप डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लें। अगर हम देखें, अगर आपका ये ए मॉलिक्यूल है, यहाँ एक कंपोनेंट था आपका ए और इनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, ए। ऐसे ही आपके पास बी कंपोनेंट था और बी कंपोनेंट था तो यहाँ पर बी टाइप का इंटरेक्शन था। जैसे ही सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ तो इंटरेक्शन कैसा हुआ, ए बी टाइप का ए बी इंटरेक्शन बनेगा क्योंकि यहाँ ए बी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है यहाँ पर कि तीनों जो इंटरेक्शन है ए बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के इक्वल है। मतलब क्या है इस बात का कि मॉलिक्यूल इंटरेक्शन का मतलब है कि उनके बीच में बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का है, तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। तो हुआ क्या है कि मॉलिक्यूल पहले जितने पास या दूर थे, ए में जितने पास वो दूर थे, या बी मॉलिक्यूल जितने पास या दूर थे उतने ही पास या दूर ए बी मॉलिक्यूल है। मतलब क्या है कि सपोज अगर ए मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है, बी मॉलिक्यूल इतनी दूरी पर है तो ए बी मॉलिक्यूल भी इतनी ही डिस्टेंस पर है। इसका मतलब उनके वॉल्यूम में उनमें कोई भी गैप नहीं आया है। अगर उनमें कोई भी गैप नहीं आया, ना तो मॉलिक्यूल पास आए ना मॉलिक्यूल दूर गए, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में इसका 10 ml लेते हैं, इसका 15 ml लेते हैं,
तो कितना बनेगा 25 ml, क्योंकि इंटरेक्शन सेम है, ना तो मोलिक्यूल दूर गए ना ही मोलिक्यूल पास आए। ठीक है, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जितना वॉल्यूम आप लोगे उतना ही वॉल्यूम फाइनल प्रिपेयर होगा। तो अगर फाइनल वॉल्यूम उतना ही प्रिपेयर हुआ है, सपोज अगर 10 ml लिया आपने, यहाँ 15 ml लिया आपने, और यहाँ V फाइनल कितना बनेगा, अगर इंटरेक्शन सेम है तो V फाइनल आपका 25 ml ही बनेगा। और अगर आप डेल्टा H मिक्सिंग की बात करें तो डेल्टा H मिक्सिंग का जो फॉर्मूला, डेल्टा V मिक्सिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा V फाइनल माइनस V1 प्लस V2। V फाइनल की बात करें तो कितना बना 25, और V1 और V2 को ऐड कर दें तो ये भी कितना है 25, तो कितना आ गया 0। ठीक, तो अगर आपके इंटरेक्शन सेम है, बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के इक्वल है, तो वी फाइनल इन दोनों के ऐड करने पे जितना आएगा उसके इक्वल ही बनेगा। और अगर ऐसा हुआ है तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इंटरेक्शन सेम होने की वजह से हुआ क्या है कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है 0 है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। यही लिख सकते हैं आप कि ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ए बी इंटरेक्शन, ठीक, इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, द डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0 होगा। रीजन इंटरेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 क्यों हुआ है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ए और बी इंटरेक्शन जो है हमारे, वो किसके इंटरेक्शन के इक्वल हैं, ए बी इंटरेक्शन के इक्वल हैं। तो क्या हुआ, सपोज भाई ए और बी ब्रेक होंगे, जब भी आपका ए बी बनेगा तो ए ब्रेक करने के लिए क्या आप सपोज एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बी और बी को तोड़ने में भी एनर्जी क्या होगी, यहाँ भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपकी। और अगर इसके अलावा अगर ए बी बॉन्ड की बात करें तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मिंग में, यहाँ एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अब बात यह है कि तीनों इंटरेक्शन यहाँ सेम है, जितना स्ट्रोंग बॉन्ड आपका ए और ए का है उतना ही स्ट्रोंग बी और बी का है, और उतना ही स्ट्रोंग बनने वाला बॉन्ड है यहाँ पर ए और बी का। तो सपोज अगर आपने यहाँ 30 जूल क्या करा, आपने एनर्जी दी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ए और ए के, यहाँ पर भी आपने 30 जूल क्या दी, एनर्जी दी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 60 जूल, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो तीनों की इक्वल है। जितना बॉन्ड ये स्ट्रोंग है उतना ही बॉन्ड ये स्ट्रोंग है, और उतना ही स्ट्रोंग बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग की इक्वल किसके इक्वल होती है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई माइनस जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, 0। तो ये इसकी भी एक्सप्लेनेशन क्या है, इंटरेक्शन की वजह से ही है। और थर्ड कंडीशन पहले ही हमने बता दी है कि आइडियल सॉल्यूशन में जो ए इंटरेक्शन और जो बी इंटरेक्शन है वो ए बी इंटरेक्शन के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारी कहानी इसी, ये जो आपका पॉइंट है इसी पर बेस्ड है, इनकी दोनों की एक्सप्लेनेशन, चाहे वो डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें आप, चाहे वो डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें, सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड है, इस इंटरेक्शन के। यही आपको चेक करना है। अगर इंटरेक्शन इक्वल है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बाद में बात करते हैं। और इसी पॉइंट के ऊपर ये दोनों पॉइंट आपने एक्सप्लेन किए हैं, चाहे वो डेल्टा एच मिक्सिंग की बात हो, चाहे वो डेल्टा वी मिक्सिंग की बात हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो 3 पॉइंट हैं, इसके अलावा 2 पॉइंट और बताए थे जो कॉमन होंगे दोनों ही सॉल्यूशन में। एक, डेल्टा एच मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि सॉल्यूशन बनने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, 0। तो ये दो फैक्टर हैं, ये आपके दोनों क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे। तो ये 3 फैक्टर चेंज होंगे। जैसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तीनों कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें राउल्ट्स लॉ को किस तरीके से फॉलो करता है ये वो बात करेंगे हम अब, कि राउल्ट्स लॉ किस तरीके से फॉलो हुआ, क्योंकि राउल्ट्स ने जो फॉर्मूले दिए थे वो किस तरीके से वो फॉर्मूले राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेंगे। तो अगर हम उनकी बात करें तो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पर। प्रेशर ही, राउल्ट्स लॉ से प्रेशर कैलकुलेट हो गया था, चाहे वो टोटल प्रेशर की बात हो या वो
इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की बात हो, वो चीज़ें हमने वहाँ कैलकुलेट की थी। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो एक प्रेशर तो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर की हेल्प से क्या करा हमने, एक प्रेशर कैलकुलेट किया, ठीक है। और एक प्रेशर हमने राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला था पी टोटल हमने पढ़ा था वहाँ पर, क्या पी नोट ए एक्स ए पी नोट बी एक्स बी, ये राउल्ट्स के फॉर्मूला हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। तो एक पी टोटल तो हमने क्या करा, ऑब्जर्व किया, मतलब मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया, इसे एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं आप। एक टोटल प्रेशर हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, पी नोट एक्स ए जीटा ए पी नोट बी जीटा बी, ठीक है। तो इस को क्या बोलेंगे आप, कैलकुलेटेड। ये हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने पी टोटल क्या किया है, ऑब्जर्व किया है बाय मैनोमीटर। अगर ये ऑब्जर्व प्रेशर हमारे कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि उसने राउल्ट्स का लॉ क्या किया है, फॉलो किया है, ठीक है। एक कंडीशन ये भी है आइडियल सॉल्यूशन की। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन की, हमने वहाँ अलग अलग कंपोनेंट के लिए भी प्रेशर निकाले थे। अगर आप ए कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए, ठीक। और अगर आप पार्शियल प्रेशर बी की बात करें तो वो इक्वल होगा पी नोट बी एक्स बी के, ठीक है। तो ये दो, अगर इसमें भी है यहाँ पर, अगर आप ये वाला ए का जो पार्शियल प्रेशर है, एक बार तो ये आप मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लें, एक बार इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लें। अगर ये पी ऑब्जर्व इस कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल आ जाए, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ फॉलो हुआ है। तो अगर आप पी ए क्या करें, ऑब्जर्व कर लें, मतलब मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लें, उसे पी ऑब्जर्व बोला आपने या पी एक्सपेरिमेंट बोला, और आपने एक उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया पी नोट ए जीटा ए से, इसे क्या बोला आपने, कैलकुलेटेड। तो अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल आ जाएं, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ फॉलो हुआ है। और ऐसे ही अगर आप बी कंपोनेंट की बात करें तो बी कंपोनेंट में भी क्या हुआ है, जो एक पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, एक बार आपने ऑब्जर्व किया, मतलब मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट किया, मतलब ऑब्जर्व है ये, या एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं आप। और एक आपने उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट किया पी नोट बी जीटा बी से। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, इसका मतलब क्या है, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये बनी आइडियल सॉल्यूशन की, दो कंडीशन ये हैं। इसके अलावा तीन कंडीशन हमने पीछे पढ़ी है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन, और ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन इक्वल होते हैं ए बी इंट्रैक्शन के। तो ये सारी बात किसकी थी, आइडियल सॉल्यूशन की। सारी बात किसकी है, आइडियल सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल में क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे यहाँ आइडियल सॉल्यूशन के। आइडियल सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर आपका एक कंपोनेंट CH3OH हो, दूसरा कंपोनेंट आपका C2H5OH हो, ठीक है। ये एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि अगर आप इसे A मानते हैं और इसे आप B माने, तो अगर आप A और A मॉलिक्यूल की बात करें तो A और A मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। एल्कोहल में यहाँ OH ग्रुप की वजह से कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन। अगर आप B और B मॉलिक्यूल लें तो इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। और इसके अलावा जब AB फॉर्म होगा यहाँ, मतलब CH3OH और C2H5OH फॉर्म हुआ है AB, इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या है, तीनों में सेम टाइप की बॉन्डिंग है, तो सेम टाइप का बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब AA और AB इंट्रैक्शन क्या है, यहाँ इक्वल है। इसके लिए ये किसका एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन का।
इसके अलावा दो रीज़न और हैं। पहला, इस OH ग्रुप की वजह से दोनों में कैसा नेचर है, सेम पोलर नेचर है। यहाँ अगर आप दोनों मोलिक्यूल की बात करें तो नेचर कैसा है, सेम पोलर नेचर है OH ग्रुप की वजह से, और नियरली सेम साइज है। क्योंकि अगर आप CH3OH की बात करें तो इससे जो नेक्स्ट एल्कोहल है वो हमारा कौन सा है, C2H5OH। तो क्या है यहाँ पर, नियरली सेम साइज है, नियरली सेम साइज। अगर हम यहाँ पर CH3OH के साथ C3H7OH लेते, ठीक है, तो वहाँ पर साइज में डिफरेंस हो जाता और वो एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होता। जैसे सपोज अगर आप इसकी बात करने लगे यहाँ पर CH3OH और C3H7OH, ठीक है, पोलर नेचर सेम है, दोनों में OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सेम है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर से साइज सेम नहीं होगा, क्योंकि CH3OH और C3H7OH में जो साइज है वो ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। इसकी वजह से ये एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की डिस्कस करें तो वो हो सकता है हमारा C2H5Cl और प्लस के C2H5Br, ठीक। सेम दोनों में वंडर वाल फोर्स प्रेजेंट है। अगर आप ए कंपोनेंट की बात करें, ए और ए बी में जो यहाँ पर बॉन्ड होगा वो वंडर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, और बी में जो बॉन्ड है वो भी वंडर वाल फोर्स है, और जो इनके थ्रू बनेगा ए बी मतलब C2H5Cl बॉन्ड C2H5Br जो बनेगा उसमें बॉन्ड कौन सा होगा, सेम होगा, वंडर वाल फोर्सेस होंगे। इसमें भी वंडर वाल फोर्स होगा और इसमें भी क्या होगा, वंडर वाल फोर्सेस। तो तीनों में बॉन्ड सेम टाइप का बनेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये ग्रुप तो सेम है और ये हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं Cl और Br, तो सेम पोलर नेचर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं दोनों ही, तो सेम पोलर नेचर है नियरली, और साइज भी नियरली सेम है। क्योंकि अगर आप C2H5 की बात करें तो सेम है, लेकिन Cl और Br की बात करें तो दोनों ही क्या है, दोनों में ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप FCl-Br इनकी बात करें तो Cl के डायरेक्ट बाद कौन आता है, Br। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में जो आपको ये एटम लेना है वो लेना है जो जस्ट बाद हो। जस्ट बाद का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर ये कहने लगे कि C2H5Cl और C2H5I सेम पोलर नेचर है, क्या आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो सकते हैं, नहीं। क्योंकि Cl और I के साइज में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है कि साइज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जस्ट बाद का आइटम ले सकते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पर C2H5Br लें तो आप Br के साथ I ले सकते हैं। अगर आप Br के साथ I लेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बन जाएगा, क्योंकि Br के बाद हैलोजन फैमिली में कौन आता है, आयोडीन। लेकिन Cl के बाद I नहीं चलेगा क्योंकि साइज में ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसलिए अगर आप इस एग्जांपल की बात करें तो ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो ये किसका एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक। ऐसे ही हम यहाँ पर ये डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप C2H4Cl2 और C2H4Br2 की बात करें तो ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सेम पोलर नेचर है, सेम साइज है, क्योंकि C2H4 तो सेम है, लेकिन Cl और Br में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देख सकते हैं आप ग्रुप में जो हैलोजन ग्रुप है वो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आता है तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन जो नेक्स्ट एटम है उनके साइज में इतना डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप यहीं पर बात करें कि C2H4Cl के साथ आप क्या ले लें, I, तो ये एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि Cl और I के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आइडियल सॉल्यूशन में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, इंटरेक्शन सेम टाइप के हों, सेम पोलर नेचर हो, और जो एटम्स हैं हमारे उनमें नियरली सेम साइज होना चाहिए उनका। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं वो एग्जाम्पल, तो वो किसके एग्जाम्पल होंगे, आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। जैसे अगर आप N हेक्सेन लें और आप N हेप्टेन लें, ये भी आइडियल सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेंजीन और टोल्यूइन
इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6, इसका फॉर्मूला है C6H5CH3। तो नियरली सेम साइज है, सेम पोलर नेचर है, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, आइडियल का। ये भी किसका एग्जांपल होगा, आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये तो बात थी आइडियल सॉल्यूशन की। कंडीशन हमने पढ़ी बहुत सारी, 3 कंडीशन तो वो है जो मेजर कंडीशन है। इसके अलावा राउल्स लॉ को किस तरीके से फॉलो किया वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद करेंगे, कभी कभी पेपर में आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ पूछ लेता है कि आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो बात करेंगे हम यहाँ पर ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें इसका तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट में हम मानेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ 0 है, और मोल क्योंकि 2 ही कंपोनेंट हैं, और अगर आपने ए का मोल फ्रैक्शन 0 मान लिया है तो आपने एक पढ़ा हुआ है कि जीटा ए प्लस जीटा बी किसके इक्वल होगा, 1 के। अगर आपने एक को 0 मान लिया है तो दूसरे को 1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल। तो अगर आप एक्स ए को 0 मान के चल रहे हैं तो एक्स भी कितना होगा, 1। अगर आप इधर की बात करें, इस पॉइंट पे जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एक्स ए है वो 1 हो गया है, और जो एक्स बी है वो क्या हो गया है, 0। ठीक, तो अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे अगर केवल बी के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो इस लाइन पर केवल बी का ही प्रेशर जनरेट होगा। बी का ही प्रेशर की बात करेंगे क्योंकि ए के मॉलिक्यूल तो यहाँ नहीं है, तो हम बी के प्रेशर, इस लाइन पे मतलब बी का प्रेशर होगा। और जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो बी के जो मॉलिक्यूल हैं वो 0 हो गए, और जो ए के मॉलिक्यूल हैं वो इंक्रीज होकर कितने हो गए, 1। तो इस लाइन पे किसका प्रेशर होगा, केवल ए का। मतलब इस लाइन पे केवल बी की वजह से प्रेशर होगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, पी नोट बी। केवल प्योर बी की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ है। और इस लाइन की अगर हम बात करें तो ए की वजह से ही प्रेशर जनरेट हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, किस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे आप। इधर से इधर जाने पर क्या हुआ है, ए का ग्राफ इंक्रीज हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, इंक्रीज है। अगर आप इधर से इधर बात करें तो बी का ग्राफ क्या है, डिक्रीज हुआ है। तो अगर आप ए का ग्राफ बनाएं तो इधर से इधर जाने पर क्या है, जो आपका ए का ग्राफ है वो इंक्रीज होगा, और इधर से इधर आने पर बी का ग्राफ डिक्रीज हुआ है। ठीक, अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिला दें, और एक बात ध्यान रखना कि जब आप प्योर वेपर प्रेशर का पॉइंट लगाएंगे तो आपको एक को मोर वोलाटाइल मानना पड़ेगा, एक का वेपर प्रेशर आपको ज़्यादा दिखाना होगा, चाहे वो आप ए का दिखाएं चाहे वो आप बी का दिखाएं। ठीक, इसके अलावा अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिला दें, ठीक, तो ये बनता है आपका पी टोटल, और पी टोटल जो होगा आपका वो यहाँ पर होगा पी नोट ए जीटा ए और पी नोट बी जीटा बी। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ था आपका इंक्रीजिंग वाला, ये पी ए का ग्राफ था, और ये डिक्रीजिंग वाला जो ग्राफ था वो पी बी का ग्राफ है। तो अगर आप दोनों पॉइंट को मिला दें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें, तो पी टोटल मिलना है। और आप जानते हैं कि पी ए किसके इक्वल होता है, पी नोट ए जीटा ए के, और पी बी किसके इक्वल होता है, पी नोट बी जीटा बी के। तो ये ग्राफ है हमारा आइडियल सॉल्यूशन का, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, आप किधर कोई भी कंडीशन मान सकते हैं। तो ये ग्राफ है हमारा आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, और जो इंट्रैक्शन है ए के, बी के, वो इंट्रैक्शन ए बी इंट्रैक्शन के इक्वल होंगे। और जो फोर्थ पॉइंट था कि जो एक ऑब्जर्व वैल्यू थी प्रेशर की, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, वो वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो 5th और 6th पॉइंट थे उसमें डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, क्योंकि क्या है, पूरा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक, और लास्ट में इसका ग्राफ याद रखना है आपको, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये तो कहानी थी आइडियल सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करेंगे अब इसमें आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है और उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है।
तो अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये लिख सकते हैं आप इसमें कि दोज सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। कंडीशन क्या होंगी इस सॉल्यूशन के लिए? तो पहली, जब राउल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करेंगे तो जो पी टोटल आप मैनोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे थे, जिसे आपने पी ऑब्जर्व बोला, और एक प्रेशर आपने कैलकुलेट किया कैलकुलेशन से बाय द फॉर्मूला जीटा बी, जिसे आप कैलकुलेटेड बोलते हैं। तो अगर आप नॉन आइडियल कंडीशन की बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो ये दोनों चीज़ें आइडियल में तो इक्वल होती थी, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होंगी? डज नॉट इक्वल। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की, एक आपने ऑब्जर्व किया है, दूसरा आपने कैलकुलेट किया है बाय द फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्व्ड है, जो आपने मैनोमीटर की हेल्प से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट की है, ये आपका कैलकुलेटेड है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये जो दोनों वैल्यू हैं वो डज नॉट इक्वल होंगी। ऐसे ही जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ, वो भी क्या होगा? डज नॉट इक्वल होगा पी नोट बी जीटा बी के। एक आपने ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट की है, सॉरी ऑब्जर्व वैल्यू निकाली है, एक आपने कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला वैल्यू कैलकुलेट की है, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी? डज नॉट इक्वल होंगे। ठीक, तो दो कंडीशन तो ये हो गई। इसके अलावा अगर आप थर्ड कंडीशन की बात करें तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग है यहाँ, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फोर्थ कंडीशन है हमारी कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसके अलावा ए इंट्रैक्शन और जो बी बी इंट्रैक्शन है, ए इंट्रैक्शन और जो बी बी इंट्रैक्शन है वो ए बी इंट्रैक्शन के इक्वल नहीं होंगे, वो ए बी इंट्रैक्शन के इक्वल नहीं होंगे यहाँ। ठीक है, जो 2 पॉइंट कॉमन थे वो तो दोनों में ही कॉमन है। डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। और इसके अलावा अगर आप डेल्टा जी मिक्सिंग की बात करते हैं तो डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन क्या होगी? 0। तो ये कंडीशन है किसकी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इंट्रैक्शन आपस में इक्वल नहीं होंगे। और ये दो कंडीशन नॉर्मल हैं, जो उसमें भी यही थी आइडियल सॉल्यूशन में, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी क्या होंगी? यही होंगी। लेकिन यहाँ पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, वो आइडियल सॉल्यूशन से 2 डेविएशन शो करता है। एक वो जब वैल्यूज़ पॉजिटिव डेविएशन शो करें तो उसे बोलेंगे आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। और एक वो जब आपकी ये वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव डेविएशन शो करने लगे, नेगेटिव वैल्यू देने लगे, तो उसे बोलेंगे आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। तो उन दोनों की ही बात करनी है यहाँ पर कि आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन है उसकी क्या कंडीशन होंगी और नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन क्या होंगी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 केस हैं यहाँ पर हमारे। तो अगर आप बात करें यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? 2 हैं हमारे। एक शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक, और एक वो जो कौन सा डेविएशन शो करें? शोइंग नेगेटिव डेविएशन। दोनों की कंडीशन अलग अलग हैं। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, तो कंडीशन क्या होंगी पॉजिटिव डेविएशन के लिए, वो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है यहाँ वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें यहाँ, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और जो इंट्रैक्शन वाली कहानी है, ए इंट्रैक्शन और जो बी इंट्रैक्शन होंगे वो बड़े होंगे किससे, ए बी इंट्रैक्शन से। ठीक है, वही सारी कहानी इस बार भी यहाँ पर इंट्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगी किस टाइप से, वो देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें आप, चाहे आप इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्या होगा यहाँ पर, उसी पर डिपेंड करेंगी चीज़ें हैं क्या, देखें। अगर आपके पास ए इंट्रैक्शन था मॉलिक्यूल के बीच में और बी इंट्रैक्शन था, वो इंट्रैक्शन इस बार क्या हो गया है, बड़ा है किससे, ए बी इंट्रैक्शन से। अगर बनने वाला इंट्रैक्शन छोटा है, ए बी इंट्रैक्शन क्या है इस बार, वीक है, और अगर ए बी इंट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल क्या होकर चले गए हैं, पहले मॉलिक्यूल पास थे, ए और ए मॉलिक्यूल में क्या था, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, बी और बी मॉलिक्यूल में भी बॉन्ड क्या था, स्ट्रॉन्ग, लेकिन जैसे ही ए बी बॉन्ड बना तो बॉन्ड क्या हो गया इस बार, वीक। अगर ए बी बॉन्ड वीक है तो मॉलिक्यूल क्या होंगे उसके दूर, इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या हो गया, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन 0 चली गई है। यहाँ पर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ए और ए मॉलिक्यूल पहले क्या थे, इतना गैप था इनके बीच में, बी और बी मॉलिक्यूल भी इतना ही गैप था, लेकिन जैसे ही ए और बी बने तो गैप क्या हो गया है, ज़्यादा। तो अगर ए और बी का बॉन्ड वीक है तो मॉलिक्यूल दूर है, और मॉलिक्यूल दूर है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या हुआ है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, अगर आप डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें, वो एक्सप्लेनेशन भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। खुद सोचें, अगर आप ए और ए का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डिस्टेंस कम है इन दोनों के बीच में, और बी बॉन्ड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो जितनी एनर्जी आप यहाँ पर इन्हें ब्रेक करने के लिए दोगे ए और बी को, उतनी एनर्जी यहाँ रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड इस बार वीक बना है। बॉन्ड जो ब्रेक हुए थे वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो क्या है, इस बार वीक है। तो बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है तोड़ने में, लेकिन जो बनने वाला बॉन्ड है वो इस बार वीक है, तो यहाँ से जो निकलने वाली एनर्जी होगी वो कम होगी। सपोज अगर आप इसे बॉन्ड को तोड़ने में 50 जूल देते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने में आप 50 जूल देते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ए बी बॉन्ड की वो 100 जूल से क्या होगी, कम होगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, इस बार ग्रेटर देन 0 है। एनर्जी रिक्वायर्ड बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज़्यादा है। ठीक, इंट्रैक्शन बता ही दिए आपको कि जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वीक है यहाँ पर। तो ये कंडीशन याद जो आपको रखनी है वही 3 ही कंडीशन है। इसके अलावा अगर आप डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसके अलावा राउल्ट्स लॉ वाली कंडीशन की बात करें अगर हम प्रेशर की, तो वो कंडीशन पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होंगी वो देखते हैं हम, क्या कंडीशन हो सकती है उसके लिए। तो अगर हम उसके लिए बात करें तो एक प्रेशर, जो टोटल प्रेशर है वो आपने ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट की है, जिसे आपने क्या बोला, मतलब मैनोमीटर की हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट करी। एक आपने फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करी, पी नोट ए जीटा ए से और पी नोट बी जीटा बी से। ठीक, अब होगा क्या पॉजिटिव डेविएशन में कि जो पी ऑब्जर्व वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, आपकी इस कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो ये कंडीशन किसकी है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की। ऐसे ही अगर आप इंडिविजुअली पी ए और पी बी की बात करें तो ये पी ए आपने क्या करा, ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट करी और एक इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करी, किससे, पी नोट ए जीटा ए से। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। ऐसे ही यहाँ होगा पी नोट बी और जीटा बी, ये वैल्यू कैलकुलेटेड है, ये वैल्यू भी कैलकुलेटेड है, लेकिन अगर आप इनकी और इनकी बात करें तो क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है। आप लिख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड है, ये भी क्या है आपकी कैलकुलेटेड
ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है जो मैनोमीटर की हेल्प से क्या किया आपने, कैलकुलेट किए हैं। ठीक, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसके एग्जाम्पल किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन यही वाली ध्यान रखनी है आपको कि जो यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शन बना है वो एक वीक इंट्रैक्शन है। अगर ए बी इंट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग ज़्यादा होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जिस बार एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, कम। तो अगर आप पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में देखना है कि आपको इस यहाँ पर जो बी कंपोनेंट है वो ऐसा लेना है जो ए इंट्रैक्शन को क्या कर दे, वीक। जैसे H2O प्लस बेंजीन की अगर आप बात करें, ठीक है, H2O में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड थी, मतलब अगर आप ए और ए की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही आपने बी डाला उसने इस बॉन्ड को क्या कर दिया, ये ब्रेक होगा और नया बॉन्ड क्या बनेगा, ए और बी का। और ए और बी में एक केवल वंडरवाल फोर्स है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, वीक बॉन्ड है, मतलब ए बी का जो बनने वाला बॉन्ड है वो वीक है, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब H2O प्लस बेंजीन किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का। ऐसे ही अगर आप CH3OH एल्कोहल लें, उसमें टोल्यूइन डाल दें या बेंजीन डाल दें, वो क्या करता है, इस एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ख़त्म कर देता है। ए के बीच जो बॉन्डिंग थी स्ट्रॉन्ग वो वीक हो जाएगी, कब, जब ए और बी को आप मिला देंगे। इसका मतलब ए और बी का बॉन्ड क्या होगा, वीक, और ए और बी का बॉन्ड अगर वीक है तो किसका एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव डेविएशन का। ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं आप C2H5OH प्लस बेंजीन, मतलब यहाँ पर जो बी कंपोनेंट है वो ऐसा लेना है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को क्या कर दे, वीक कर दे। जैसे ही आप बी को मिलाएं तो जो ए की बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बी को मिलाने पर उसकी बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक हो गई। तो ये किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव डेविएशन के। ठीक, इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि हमारी जो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है या वो किस तरीके से वैरी करेगा, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। अब हम बात करेंगे ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन। ग्राफ किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। तो ग्राफ ऐसे ही बनाना है आपको बिल्कुल, ठीक। इस लाइन पे हम मान के चल रहे हैं कि जो XA है वो बिल्कुल 0 है, XB क्या है, 1 है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, XA आपका 1 हो गया और XB क्या हो गया, 0। ठीक, तो पहले ग्राफ आपको आइडियल सॉल्यूशन वाला ही बनाना है, बस उसमें पॉजिटिव डेविएशन तो उसी में ही कर देंगे हम। तो अगर आप इस लाइन की बात करें तो इस पर प्रेशर केवल B की वजह से होगा, और इस लाइन पर अगर हम बात करें तो प्रेशर किसकी वजह से होगा, केवल ए की वजह से होगा, क्योंकि ए के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जिसका मोल फ्रैक्शन 0 है इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल ही नहीं है वहाँ। अगर यहाँ ए का मोल फ्रैक्शन 0 है इसका मतलब यहाँ ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, और अगर यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसका मतलब यहाँ बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाए तो पहले वही ग्राफ बनाए जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना था। अगर आप इधर से इधर मूव करें तो जो ए का ग्राफ है वो इंक्रीज होगा, और अगर आप इसकी बात करें तो बी का ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज। ठीक, जो डैश डैश वाला ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने प्रिपेयर किया है, यहाँ पर बनाया है। अब इसी ग्राफ में हम क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव डेविएशन। कैसे, ये ग्राफ जो है डैश डैश वाला वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, और ये जो डैश डैश वाला यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है वो ए के लिए है। तो इसमें ही पॉजिटिव डेविएशन दिखा दो। इससे ऊपर जो ग्राफ जाएगा ये इससे ऊपर दिखाया है तो पॉजिटिव है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, बी वाले ग्राफ में इसके ऊपर दिखा दें, इसके डैश डैश वाले के, और यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर जो ये होगा इस टोटल वाले के जो ऊपर है वो किसका ग्राफ है, पॉजिटिव का। तो अगर आप डॉटेड लाइन की बात करें तो डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए है जो आपने पीछे बनाया है। और जो सॉलिड लाइन है आपकी वो ग्राफ क्या है, पॉजिटिव डेविएशन को दिखा रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन किस टाइप से शो हुआ है। ये इसका ग्राफ होगा पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है,
यहाँ पर केवल क्या है, ए की वजह से है, तो पी नोट ए बोल सकते हैं आप, ये पी ए है। तो ये ग्राफ है हमारा पॉजिटिव डेविएशन का। अब बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की, कि नेगेटिव डेविएशन में क्या कंडीशन होंगी और क्या क्या हमारे उसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का सेकंड टाइप है ये, जब नेगेटिव डेविएशन शो होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन है। क्या उसमें सारी चीज़ें क्या होंगी, लेस देन हो जाएंगी। ठीक, पहली कंडीशन ये है राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करने वाली है, एक आपका ऑब्जर्व होगा वो लेस देन होगा, इस बार किससे, कैलकुलेटेड वाले से, पी नोट ए एक्स ए सॉरी जीटा ए और पी नोट बी जीटा बी से क्या होगा, लेस देन जो आपका ऑब्जर्व वाली वैल्यू है, ये पी ऑब्जर्व्ड और ये हमारी वैल्यू होगी कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली बात करें यहाँ पर, तो पी ए इस बार क्या होगा, लेस देन होगा किससे, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से। पी ऐसे ही पी बी क्या होगा, लेस देन होगा उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो एक दो कंडीशन तो ये हो गई। इसके अलावा क्या होगा यहाँ पर कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगा इस बार, लेस देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, लेस देन 0। और जो इंटरेक्शन है ए इंटरेक्शन और जो बी इंटरेक्शन है, ठीक, वो इस बार ए बी इंटरेक्शन से क्या होंगे, वीक। ए बी इंटरेक्शन इस बार क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। और सारी कहानी इस बार फिर भी इसी फैक्टर पे ही डिपेंड करेगी। सोचने की बात है, पहले ए और ए मॉलिक्यूल दूर थे, बी और बी मॉलिक्यूल में जो गैप था वो ज़्यादा था, लेकिन ए और ए मॉलिक्यूल यहाँ है। ठीक है, तो जैसे ही ए बी बॉन्ड बना, इस बार जो ए बी बॉन्ड है वो वीक, स्ट्रोंग है। और बॉन्ड जब स्ट्रोंग होता है तो डिस्टेंस क्या होती है, कम। पहले ए और ए यहाँ थे, जैसे ही बॉन्ड बना, बॉन्ड स्ट्रोंग है तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास। और मॉलिक्यूल अगर पास आए हैं तो उनकी गैप की वजह से वॉल्यूम क्या होगा यहाँ, कम। इसी की वजह से जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो लेस देन 0 हो गया है। अगर आप डेल्टा मिक्सिंग की बात करें यहाँ पर, तो इस बार होगा क्या कि ए और ए बॉन्ड को और बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम होगी। और जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, क्योंकि ए बी बॉन्ड क्या है, स्ट्रोंग है, तो जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसी फैक्टर पे सारी कहानी डिपेंड करती है। और इसके अलावा जो दो फैक्टर हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा, और जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में ये कंडीशन कभी कभी पूछ लेता है। अब बात करेंगे इसका एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल होंगे क्या नेगेटिव डेविएशन के। तो लिमिटेड एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशन के। एक एग्जाम्पल है हमारा जो हम ले सकते हैं CH(X3) और प्लस यहाँ पर आपको कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर है, इस टाइप का जो एग्जाम्पल होगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। कैसे, जैसे सपोज आपने यहाँ पर लिया है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और यहाँ पर आपने लिया है कीटोन C+O CH3 एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपका कोई X का मतलब हेलोजन लिया है आपने, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हमने कीटोन लिया है। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टाइप की बहुत रेयर केसेस में मिलती है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कैसे, सपोज ये ए कंपोनेंट है, ये हमारा बी कंपोनेंट है, और जो ए और बी है इसके बीच यहाँ वंडरवाल फोर्स है, ए के बीच में, बी के बीच में वंडरवाल फोर्स है। लेकिन जैसे ही ए और बी का मिक्सिंग होगी यहाँ पर, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी किस टाइप से, ये CHCl3 है हमारा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे।
और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी तो ये ए मॉलिक्यूल था, ये बी मॉलिक्यूल था, और ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना है, यहाँ ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कंडीशन फुलफिल होंगी, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड हुए हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। इसके अलावा अगर हम एक एग्जांपल और देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा ये भी नेगेटिव डेविएशन का ही एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर अगर आप लें, H2SO4 + H2O किसका एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का। H2SO4 H2O नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। HNO3 + H2O नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। HI + H2O नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल थे, दो बहुत रेयर एग्जांपल है इसके। तो ध्यान रखना है कि CH(X3) और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उनमें एक्सेप्शनल वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से AB बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और AB बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो भी निगेटिव डेविएशन के ही एग्जाम्पल में आते हैं। बात करेंगे इसकी ग्राफ की कि जो निगेटिव डेविएशन है उसको आप ग्राफ में किस तरीके से शो करेंगे। जो आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ होता है उसी में ही आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाना है। तो अगर आप ग्राफ की बात करें, ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन, तो वह उसी तरीके से ग्राफ बनना है। यहाँ पर क्या लेंगे आप, x से 0, इधर जाने पर x से क्या है, इंक्रीज हो गया है। x भी अगर यहाँ 1 है और इधर जाने पर x भी क्या हो गया है, 0। तो पहले वही ग्राफ बनाना है आपको आइडियल वाला। तो अगर आप इस लाइन पे B के ही मॉलिक्यूल मान के चल रहे हैं तो B का वेपर प्रेशर होगा और इस लाइन पे A का होगा, ठीक है। इधर से इधर जाने पर A इंक्रीज हो रहा है तो डैश वाला जो ग्राफ है वो आइडियल का है ना, पीछे बना चुके हैं आप। और ये इसका टोटल प्रेशर है, ठीक। अब इसमें ही अगर आप नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो जो ग्राफ आइडियल के लिए है उसके नीचे से अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर दें, मतलब A का ग्राफ अगर ये ड्रॉ कर दें, B का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दें और टोटल का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दें इस वाली लाइन से नीचे। ये A की लाइन है तो इसके नीचे से लाइन ली, ये B की है तो B के नीचे से, और जो टोटल है ये इसके नीचे से। तो ये ग्राफ किसका होगा, नेगेटिव डेविएशन का, है ना। ये आपका P टोटल होगा, ये आपका PA होगा, ये आपका PB होगा। तो ये जो ग्राफ है वो है हमारा नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, है ना। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, क्या क्या कंडीशन मैंने आपको बताई हैं वो सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल किस सॉल्यूशन का है, आइडियल का है या नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन का है या नेगेटिव डेविएशन का है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।